सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि भैया आप बहुत शार्ट नोटिस पे एक तरफ असेंबली चल रही है, आप सब लोग बिजी हैं, आप समझ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रगुजार है कि आपने टाइम निकाला और यहाँ पर पहुंचे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भाई कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है कश्मीर के अंदर। हमारी ट्राइबल कम्युनिटी की माताएं बहनें, उनको एक डीएसपी के द्वारा जो है वहाँ पर किक्कें मारी गई। और इस तरीके से किया गया कि इस तरीके से लग रहा था कि भाई जैसे कोई गुंडा राज चल रहा हो। एक पुलिस वाला एक आदमी जो जम्मू कश्मीर का की पुलिस का एक ऑफिसर है, अगर उसका रवैया इस तरीके का रहे तो उसके लिए हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि हम इसको कंडेम करते हैं और सरकार से डिमांड करते हैं कि भाई जितना जल्दी हो सकता है ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ और खासकर इस ऑफिसर के खिलाफ जो है इमीडिएट एक्शन किया जाए, इसको सस्पेंड किया जाए। इंक्वायरी तो आपने बैठा दी, जो एक आई वाश की तरह एक मैसेज आया है कि भाई आपने इंक्वायरी बैठा दी, लेकिन उस इंक्वायरी को हम क्या करेंगे, आप उसको सस्पेंड तक नहीं कर सके क्योंकि वीडियो के अंदर कंप्लीट बिल्कुल वो क्या हरकतें कर रहा है वो पूरा दिख रहा है। और उसके बाद हम बताना चाहेंगे आपको कि भाई 13 फरवरी को 3 ट्राइबल नौजवान जो है कश्मीर से उठा लिए जाते हैं, गायब कर दिए जाते हैं, गुम हो जाते हैं। क्या होता है आज तक उसकी क्लैरिटी कोई नहीं है। 35 दिन तक उसके माँ बाप भाई बहन बरादरी के सारे लोग, सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जम्मू कश्मीर के सियासतदान सारे के सारे उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं। पता चल रहा है कि आज उमर अब्दुल्ला साहब से मिल रहे हैं, आज एलजी साहब से मिल रहे हैं, आज मंत्री साहब से मिल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई जो है नहीं होती है। और 35 दिन के बाद पहली लाश मिलती है, अगले 4 दिन के बाद दूसरी लाश मिलती है, और तीसरे का अभी तक कोई आता पता नहीं कि वो इस दुनिया में है या उसको भी इसी तरीके से कहीं मार के जो है फेंक दिया गया है। तो उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं की जा रही। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं यहाँ सरकार से, खासकर यहाँ के एलजी साहब से, कि हमारे हिंदुस्तान की बहुत बढ़िया बढ़िया एजेंसीज हैं जिनका ये काम है कि कोई भी इंसिडेंट होने से पहले वो रिपोर्ट करें। इंसिडेंट होने तो छोड़ दीजिए, आज 35 दिन हो चुके, लाशें मिल रही हैं, लेकिन ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये क्यों हुआ। दूसरी तरफ सवाल उठते हैं कि भाई जैसे लाश मिलती है, वो प्रोटेस्ट के लिए अपना दुख दर्द लेके रोड के लिए निकलते हैं लोग, तो उनको वहाँ का सिटिंग एसएचओ मारने पे पड़ता है। वहाँ के ट्राइबल एक्टिविस्ट तालिब हुसैन को बहुत बुरे तरीके से मारा गया, और मारने के बाद जो है महिलाओं के साथ इस तरीके का दुर्विचार जो है वो पुलिस की तरफ से किया जाता है। ये हमने जम्मू कश्मीर पुलिस से ना ही कभी एक्सपेक्ट किया था और ना ही कभी इससे पहले हमने देखा था। ऐसा क्यों होता है कि भी कोई भी इंसिडेंट ट्राइबल्स का निकलता है, उसके पीछे कोई ना कोई एसएचओ इन्वॉल्व होता है, कोई ना कोई डीएसपी इन्वॉल्व होता है, कोई ना कोई पुलिस के कांस्टेबल इन्वॉल्व होते हैं, और ये होता चला जा रहा है। इस सीरीज़ को अगर आप देखना चाहेंगे तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पुंछ के बफलियाज टोपी पीर से। 3 नौजवानों को उठाया जाता है, मारा जाता है, उसके पीछे भी बाद में पता चलता है कि 2 पुलिस वाले जो उनको घर से उठा के लेके गए थे। उस इंसिडेंट को हम भूले नहीं थे कि रजौरी के अंदर 17 अमवात होती हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो मारे जाते हैं, पूरे पूरे खानदान खत्म हो जाते हैं, और उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद कठुआ पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक साजिशन जो है, ट्राइबल कम्युनिटी के मकानों को वेंडलाइज करने का आर्डर निकलते हैं, मस्जिद गिराने का आर्डर निकलते हैं। जब उसके ऊपर शोर शराबा होता है तो उसको छोड़ के आपने देखा होगा कि मखनदीन ने किस तरीके से अपना वीडियो बनाया, कुरान पाक उठा के सर के ऊपर, और उसने अपनी जान ले ली। इसी तरीके से वहाँ पर 50 से ज़्यादा जो ट्राइबल के लोग हैं वो जेलों के अंदर हैं, पीएसए के अंदर। जिन्होंने पैसे पुलिस को नहीं भरे उनको गलत केसों के अंदर फंसा के अंदर डाल दिया गया। आज 3 नौजवानों को यहाँ पर देखेंगे तो एक ट्राइबल्स के खिलाफ जो है, मैं समझ रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक जंग जारी की हुई है जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ नालायक ऑफिसर्स ने। या तो पैसे दो, पैसे नहीं दोगे तो आप उठा ली जाओगे, आपको मिलिटेंसी केस में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, या उठा के कहीं मार दिया जाएगा। हमारा सीधा क्लेम है, या हम सीधा कहना चाहते हैं यहाँ से एलजी साहब से कि जनाब इन ऑफिसर्स के ऊपर, इन पुलिस वाले जो एहलकार हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए तुरंत। ऐसा क्यों होता है कि भी हम कोर्ट जाते हैं और कोर्ट से एफआईआर लगवाने के लिए हमें जो है ऑर्डर निकालना पड़ता है और कोई पुलिस जो है कार्रवाई नहीं करती, और बाकी की हमारी एजेंसीज हैं वो कहाँ सोई हुई, ये सवाल है एलजी साहब से। दूसरा सवाल है हमारे आज की सेटिंग यहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप हमेशा ही आप अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। जनाब हम मानते हैं आपके पास पावर नहीं है, क्या आपके पास इसके लिए भी पावर नहीं है कि भी इतनी सारी कैजुअलिटीज हुई हैं, इतने सारे लोग मारे गए हैं, उनके लिए कोई कंपनसेशन दी जाए, उनके घर वाले परिवार वालों के लिए कोई नौकरी दी जाए? उसके लिए भी आपको पूछना पड़ेगा कहाँ गया आपका वो सीएम फंड, कहाँ गया आपके वो पीएम फंड, और कहाँ गई आपकी वो इंसानियत जिसको लेके आप एक दिन टोपी लेके लोगों के सामने पेश हुए थे कि मुझे वोट दीजिए और मुझे बनाइए, और आज आप बहाने ढूंढ रहे हैं बचने के लिए। अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता तो मैं पढ़ रहा था, मुझे एक शेर याद आ रहा है कि भाई ये कुर्सी ही तो है, आपका ये कफन नहीं है कि आप इसे उतर नहीं सकते। अगर आपको नहीं काम करने दिया जा रहा है तो आपको उतर जाना चाहिए और हमारे साथ बैठना चाहिए। आज ये कफन पहन के हम यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करके ये जताना चाहते हैं इस सरकार को कि भाई हमने कफन अपने सरों पर बांध लिया है। और खासकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्राइबल कम्युनिटी वही कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी ने पहाड़ों से मिलिटेंटों को खदेड़ के निकाला, और नरेंद्र मोदी जी ने जो है वहां पर बैठ के
सेंटर के अंदर जवाब सवाल किया कि भाई हिंदुस्तान के अंदर कोई कम्युनिटी अगर बॉर्डरों को सुरक्षा करने वाली कम्युनिटी है वो ये ट्राइबल कम्युनिटी है, और उस ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर रोजाना कोई ना कोई गाज गिर रही है, तो इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपकी विसात से सरकार को बताना चाहते हैं, खासकर जो कुलगाम के अंदर 3 नौजवान, 2 की डेड बॉडी मिल गई और तीसरे को भी हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं अगर आपने मार दिया तो भी दे दीजिए। आप क्यों 30-30 40-40 दिन? और वहां पर ये बात निकल के आ रही है कि वहां का कोई सिटिंग एएसपी साहब हैं, वो कह रहे हैं, वो महिला जो माँ है उन लड़कों की, वो कहती है कि आप मेरे बच्चों को मुझे ला के दे दीजिए, मैं आपको हार डालूंगी। वो उसका जवाब आता है कि आप मुझे हार नहीं चाहिए, मुझे स्टार चाहिए। तो हमें समझ में आता है कि हमारे बच्चों को उठा के अपने स्टारों के लिए उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनको मिलिटेंट दिखाया जाता है या कुछ और दिखाया जाता है। क्या मंशा थी इसके पीछे? उसे एएसपी की कार्रवाई की जाए, जिस एसएचओ ने लोगों के ऊपर का लाठीचार्ज किया वहां पर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और खासकर इस डीएसपी के ऊपर कार्रवाई की जाए जिसने हमारी माताओं बहनों के साथ वहां पर इतना दुर्व्यवहार किया है। यही कहने के लिए आप सबको बुलाया था। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज बहुत ही दुख के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये हम अपने साथ जो है कफन लेकर जो है हम तीनों लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यकीनन हमें समझ नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर की ये जो इंतज़ामिया है, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, इसके अंदर किस तरह के लोग बीच में आए हुए हैं, किस तरह के लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं। ये अपने स्टार्स बढ़ाने के लिए जो है ये एक कम्युनिटी को मतलब जो है टारगेट करते हैं जिनका पूछने वाला कोई नहीं, जो मतलब खाना बदोश जिन्हें कहा जाता है, उन लोगों को ये टारगेट करके कभी कठुआ के अंदर जो है किसी बंदे को मार दिया जाता है, गायब कर दिया जाता है, किसी को मिलिटेंट साबित करने के लिए उसको मारा जाता है, इसी तरह से किसी को जो है पुंछ के अंदर मारा जाता है, किसी को इसी तरह से कश्मीर के अंदर ये जो कुलगाम का मसला हुआ है वहां आप देखें किस तरफ मतलब जो है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के ये अफसरान जा रहे हैं कि वहां मतलब जो है औरतों को लाते मारी जा रही हैं। हम पूछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के एलजी इंतजामिया से, जम्मू कश्मीर के सीएम से, आपके पास क्या पावर नहीं है कि आप ऐसे ऑफिसरों को इनके मतलब जो है पद से आप हटा सके? आखिरकार कब तक हमारे साथ इस तरह से जुल्म होता रहेगा? कब तक हमारे नौजवान इस तरह से मारे जाते रहेंगे? हम कब तक खामोश रहेंगे? आखिरकार हमें निकलना पड़ेगा अब रोडों पे। हमने आज कफन उठाया है और अगर जरूरत पड़ी यही कफन सर पे बांध के हम रोडों पे निकलेंगे, हम अपनी लाशें उठवाएंगे, लेकिन आपसे अपना हक लेंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर एक न एक नौजवान को रोजाना मारा जा रहा है, मैं सोच रहा हूं इस मुल्क का जो है फ्यूचर क्या है, इसका मुस्तकबिल क्या है जिस तरह से ये लोग हमें कर रहे हैं। यहां पे जम्मू कश्मीर के नौजवान, कितने ऐसे नौजवान हैं जिनको गायब कर दिया गया अभी तक पता नहीं है। वो उन लोगों का मतलब जो है 10-10 साल गुजर गए, उनकी लाशें तक उनके घर वालों को नहीं दी गई। तो हम पूछना चाहते हैं एलजी इंतजामिया से, हम पूछ रहे हैं सीएम से, अगर तुम्हारे पास कुर्सियां नहीं है, अगर तुम्हारे पास पावर नहीं तो कुर्सी से उतर जाओ, अगर पावर हैं तो इनका इस्तेमाल करो। आप जम्मू कश्मीर के अंदर तब तक मिलिटेंसी को खत्म नहीं कर सकते थे जब तक यहां का नौजवान आपका साथ नहीं देता। हमने साथ दिया, हमने अपने घरों को जो है हमने अपने घर वालों को मरने दिया, लेकिन मिलिटेंसी के खिलाफ हम आपके साथ थे। लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है? हमारे नौजवानों को उठाया जा रहा है, 40-40 दिन 35-35 दिनों के बाद हमारे नौजवानों की लाशें दी जा रही हैं। क्या इसलिए हमने जो है इस मुल्क का साथ दिया था? क्या इसलिए हम जो है आर्मी का साथ देते थे? अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से हमारे यहाँ के कुछ ऑफिसर अपनी रैंक बढ़ाने के लिए मतलब जो है अपनी यूं समझ तरक्की करने के लिए हमारे नौजवानों के खून के साथ नौजवानों की जिंदगियां ले रहे हैं, यकीनन हमें मजबूर होकर जो है अब रोडों पे निकलना पड़ेगा। यकीन माने हम ये कफन इसलिए लेकर आए हैं कि मैसेज दे रहे हैं बहुत सब्र हो गया, अब आखिरी बार है। अगर इसके बाद भी हमें दोबारा मतलब कोई ऐसा मसला सामने आता है तो यकीनन फिर जम्मू कश्मीर की नेशनल हाईवे जो 44 है इसको हम ब्लॉक करेंगे, और फिर चाहे हिंदुस्तान का पीएम भी यहां आ जाए, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक नहीं हम अपने नौजवानों का जो है उनसे सवाल करेंगे, हमें उनका जवाब चाहिए। यकीनन इस तरह से करके आप हमारे दिलों को नहीं पूरी कौम को रुला रहे हो। रमजान का मुकद्दस महीना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह के मतलब वो ये लाते मारना गधों का काम था, ये ऑफिसर्स का काम नहीं था। जो वहां पे मतलब जो डीएसपी मार रहा है, वहां का एसएचओ क्या कर रहा है, वहां मतलब जिस तरह से हमारे सफीर भाई बता चुके हैं कि वहां का वो बंदा जो है कह रहा हमें जो है हार की जरूरत नहीं, स्टार की जरूरत है। आप देखो किस तरह के अल्फाज हैं। मैं जम्मू कश्मीर की एलजी इंतजामिया से, सीएम से ये अर्ज करता हूं कि इन लोगों को अपने अपने पद से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया जाए, वरना अगर ये लोग इसी तरह से जो है पुलिस के अंदर बने रहे तो ये लोग पूरी कौम के लिए जो है पूरे मुल्क के लिए बल्कि जो है खतरा है, क्योंकि इस तरह से जो है कशीदगियां बढ़ सकती हैं, हालात खराब होंगे तो उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। तो इन्हीं के साथ मैं एक मिसरा मतलब पढ़ के मतलब जो है ये जो इंतजामिया है इसको बस मतलब जो है खबरदार करने के लिए, ये कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है।
कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।